कश्मीर की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये आ रही है। यहां पर आईएसआई की फिर एक नई चाल निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन बने हैं आतंकियों के नए मुखबिर, यानी कि एक सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना और मुखबिरी कराने के लिए अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई। घुसपैठ और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। आतंकियों के लिए नए ओवरग्राउंड वर्कर्स ये ड्रोन बन गए हैं और ड्रोन की मदद से आतंकियों को एलओसी पार भेज रहा है आईएसआई। अब तक स्थानीय युवाओं और सहयोगियों की मदद लेता था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन चलाया है, पाकिस्तान का आईएसआई का जो ओवरग्राउंड नेटवर्क था, जो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क था, उसको भारत ने पहलगाम हमले के बाद नेस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान कई ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी हुई थी, तो पाकिस्तान का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया था। और अब पाकिस्तान एक नए वॉरफेयर की तैयारी यहां पर कर रहा है और ये खबर मिली है कि अब ड्रोन्स को पाकिस्तान ने नया हथियार बनाया है। कश्मीर में आतंकियों को हथियार और राशन पहुंचा रहे हैं ड्रोन्स। इससे पहले भी पाकिस्तान जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर नशे की सप्लाई के लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है और भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ऐसे ड्रोन्स जो नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहते थे, उन्हें मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान अब मुखबिरी के लिए भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, हथियारों की सप्लाई के लिए भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नेटवर्क अब ओवरग्राउंड वर्कर्स से हटकर ड्रोन्स पर निर्भर होता जा रहा है। पाकिस्तान का नापाक इरादा एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, सामने आ गया है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर एक नई आतंकी साजिश तैयार की है, जिसमें ड्रोन्स को हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो भूमिका है वो सीमित हो गई है, लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तरह से आतंकियों के इरादों पर पानी फेरने के लिए हर पल तैयार हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुरक्षा बलों के सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में लगभग 100 के करीब आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं और वो इसी तरह के घने जंगलों में छुपकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आतंकी इसलिए छुपे हैं क्योंकि इस वक्त सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इन आतंकियों को मार गिराने के लिए शुरू किया है। और ऐसे में ये अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों के भीतर अपनी गुफाओं में, अपने हाइडआउट्स में जो है वो बैठे हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार तो हैं ही हैं, मगर उसके साथ ये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन आतंकियों के पास जो ड्रोन हैं, उन ड्रोन्स की मदद से ये अपने आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों की मूवमेंट को जो है उस पर नजर रखे हुए हैं। यानी कि इस चीज को देखते हैं कि अगर इस इलाके में कोई भी सुरक्षा बलों की मूवमेंट हो तो ये अपने आप को उस तरीके से उस इलाके में जो है वो छुपा सकें। और इसी चीज से कहीं ना कहीं निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने भी जंगलों के भीतर जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो किश्तवाड़ है, बसंतगढ़ है, उधमपुर का, कठुआ का, मछेड़ी का इलाका है, राजौरी पुंछ का इलाका है, इन तमाम इलाकों में जो है अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाया है। यानी कि सेना और पुलिस की चौकियों को इन जंगलों के बीच में जो है वो बनाया गया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि ये आतंकी जब भी हरकत करें तो इनको मौत के घाट उतारा जा सके। इतना ही नहीं, सरहद पार से भी ड्रोन के जरिए, जो सर्विलेंस ड्रोन होते हैं, उसके जरिए सेना की मूवमेंट जो है उस पर ये आतंकी नजर रखते हैं। और पाकिस्तान के में बैठे जो इनके आका हैं वो इनको तमाम चीज़ों के लिए अपडेट करते हैं, क्योंकि ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनके पास हैं जिसकी मदद से ये बिना ट्रेस हुए कोई भी जानकारी जो है सरहद के पार बैठे अपने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं। फिर सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि सरहद के पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने के लिए पाकिस्तान तमाम प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तमाम नुकसान और तमाम जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सुरक्षा बलों ने की थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकी जम्मू कश्मीर में पहुंचाने की फिराक में है और इन आतंकियों को घुसपैठ करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सेना और बीएसएफ लगातार बॉर्डर पर सतर्क है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब ड्रोन की मदद से बॉर्डर पर सेना और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट को भी मॉनिटर कर रहा है, ताकि अगर कहीं भी लूपहोल मिले तो वहीं से घुसपैठ के प्रयास जो है वो करवाए जा सकें। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नौशहरा, पुंछ और इसी तरह से जो सुंदरबनी का इलाका पड़ता है और जो सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है,
वहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए थे, मगर सुरक्षा बलों ने, बीएसएफ और भारतीय सेना ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया था। तो ऐसे में ड्रोन जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, पाकिस्तान उसका वो तमाम इस्तेमाल करना चाहता है जिसके जरिए बौखलाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवा सके। मगर सुरक्षा बलों को इस जानकारी के मिलने के बाद खासतौर पे हिदायत दी गई है कि सरहद पर, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर और आसमान से कोई भी हरकत अगर हो तो उसे तुरंत जो है भांपा जाए और उसके बाद उन जो खतरा है उस खतरे को जो है वो नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है। 9 आतंकी कैंप जिसमें लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर तक शामिल है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के कई ठिकाने जहां से पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया था युद्ध विराम का उल्लंघन करके, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो जो कैंप जो सरहद के पार जहां से पाकिस्तान फायरिंग करके भारतीय क्षेत्र को निशाना बना रहा था, उनको तबाह किया गया। तो ऐसे में पाकिस्तान दरअसल उन तमाम जो घटनाओं से जो हुई थी जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उससे उभरने के लिए या फिर उसे बौखलाहट के बाद जो है वो भारतीय क्षेत्र में आतंकियों को घुसपैठ कराना चाहता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा हो या तमाम जो यात्राएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, उस यात्राओं को टारगेट करने की भी बहुत ज़्यादा खतरा था, मगर उसी के लिए सुरक्षा बलों ने कड़े इंतजाम जो किए थे। और अब जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान सरहद पार से ड्रोन के जरिए भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है, जिसके लिए पाकिस्तान अत्याधुनिक जो ड्रोन हैं जो चीन से उसे मिले हैं उसके मदद से जो है ये काम करवाने के प्रयास कर सकता है। हालांकि सरहद पर सुरक्षा बलों ने भी चौकसी को कड़ा किया है ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुक नहीं रही और पाकिस्तान अब अपने आतंकियों को ड्रोन की सहायता से सुरक्षा बलों से बचने की मदद दे रहा है। हद ये भी इनपुट मिला है कि पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए आतंकियों को घुसपैठ तक करवा सकता है। इस पे बात करने के लिए डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस। वैद साहब, ये पता चला है कि जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी हैं उनके पास भी शायद ड्रोन है और ड्रोन की नज़र से वो सुरक्षा बलों को देख रहे हैं, उनके मूवमेंट को देख रहे हैं और इसी वजह से जंगलों में बैठकर वो अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को किस लिए इस्तेमाल करते हो। हमारे देश में ड्रोन का इस्तेमाल मेडिकल सप्लाईज़ के लिए होता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ट्रैफिक रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर रेगुलेशन के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान का तो एक ही धंधा है, टेररिज्म कैसे किया जाए, इन्फिल्ट्रेशन कैसी करवाई जाए। तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है। तो आई थिंक जिस तरह से पाकिस्तान चाइना से ड्रोन प्रोक्योर करता है उसका वो इस्तेमाल करता है मॉनिटर करने में, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है, और उससे गाइड करता है टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने में कि आपका यहाँ संतरी है, आप इस रास्ते से निकलिए, इस जंगल से निकलिए, इस नाले से निकलिए। तो पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल इन पर्पसेस के लिए ताकि वो इन्फिल्ट्रेशन में इनकी मदद कर सके। पाकिस्तान की एजेंसी ही इनको प्रोक्योर करके देती है और वो टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं, लश्कर हो, जैश हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो ये नोटिस में आया है पंजाब में भी, जम्मू में भी, और राजौरी पुंछ के इलाके में, कठुआ सांबा के इलाके में भी। और इसके साथ साथ कंसाइनमेंट्स वेपन्स की ड्रॉप करने के लिए, कुछ ग्रेनेड्स, कुछ पिस्टल्स, कुछ AK-47 राइफल, इवन ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स, क्योंकि उसी से पैसे जनरेट करते हैं। तो पाकिस्तान इन सारी हरकतों के लिए जहाँ बदनाम है, वो ड्रोन का इस्तेमाल टेररिज्म और नार्को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ वीडियोस और कुछ इनपुट इस तरह के भी मिल रहे हैं जिससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवा सकता है, क्योंकि बॉर्डर से घुसपैठ जो है इतनी आसान नहीं रह गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? लगता है एक बड़ा चैलेंज है ये भी। जी बिल्कुल। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 20 साल पहले,
इस्तेमाल होते थे गाइड्स इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन आज ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। गाइड्स शायद इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि ड्रोन 20 किलोमीटर अंदर देखता है, 10-10 किलोमीटर अंदर देखता है, तो उसका हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं, वो डिप्लॉयमेंट को पूरा स्टडी कर सकता है। अच्छा, बहुत सारी कंसाइनमेंट्स को अंदर डाल सकता है, ड्रग्स हो, वेपन हो। इवन मैंने तो ये भी सुना है, हालांकि उसकी कंफर्मेशन यहाँ नहीं आई है, कुछ इस तरह के ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं जो इवन टेररिस्टों को ड्रॉप कर देगा। तो अभी उसमें शायद इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह का भी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है चाइना से इस तरह के ड्रोन लेने की भी। लगता है कि कुछ पुख्ता इंतजाम इन चीज़ों से निपटने के लिए करने होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते भी अगर पाकिस्तान इस तरह के प्रयास कर रहा है तो पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। जी बिल्कुल, इसको काउंटर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और मुझे लगता है हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो इस तरफ जागरूक है, और वो आगे इसके लिए क्या क्या कदम